बात करें बेरोजगारों की, क्योंकि बहुत हुई, किसान की बात भी हम करते आए हैं, अब बात बेरोजगारी की भी ज़रूरी है। ये बेरोजगार राजस्थान के हैं, देश के बेरोजगार है। जो सरकार सत्ता में आई तो इनको पता नहीं क्या क्या लॉलीपॉप दिया गया था। आपको भत्ता दिया जाएगा बेरोजगारी का, आपको नौकरी दी जाएगी, और आज वही युवा जो जिनको गहलोत सरकार को वोट देकर सत्ता में लेके आए वो सड़कों पर बैठे हैं। और यहाँ से मात्र 500 मीटर दूर, 500 से 700 मीटर दूर विधानसभा है, और विधानसभा सत्र भी था। लेकिन सभी विधायक भी यहाँ से निकलते हैं, खुद मुख्यमंत्री यहाँ से निकलते हैं, सचिन पायलट भी यहाँ से निकलते हैं, लेकिन इनकी कोई सुध लेने वाला नहीं है। आप यहाँ क्यों हैं? सर जी, मैं सिविल डिप्लोमा JN का स्टूडेंट हूँ। हमने हमारी वैकेंसी 2016 में आई थी, उसके बाद में जब अब 2020 में विज्ञप्ति आई थी तो उसके लिए भी हमको है ना जो आंदोलन करना पड़ा था, तब हमारी वैकेंसी आई थी। जनवरी फरवरी में फॉर्म भरा के आए थे, उसके बाद में कोरोना की वजह से एग्ज़ाम नहीं हो पाई। दिसंबर में 6 दिसंबर को हमारी एग्ज़ाम हुई है सिविल डिप्लोमा JN की, और आज 2.5 महीना से ऊपर हो गया। उसके आंसर की रिजल्ट तो दूर की बात है, हमारी जाँच SOG में पड़ी हुई है, और उसमें कोई जाँच की मतलब इतनी सी भी आगे नहीं बढ़ी। तो हमारी तो गहलोत सरकार से यही मांग है कि हमारी SOG जांच जल्द से जल्द दे और हमारी भर्ती का निस्तारण करे, तो हमारे आंसर की रिजल्ट जल्द से जल्द जारी हो। सभी बेरोजगार बहुत पीड़ित है, मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हो रहे हैं, तो हमारी यही मांग है गहलोत सरकार से कि सिविल। आपने कोई ज्ञापन वगैरह या कुछ दिया गहलोत सरकार को? जो आप पेंडिंग चल रही है, आपकी जाँच जो पेंडिंग चल रही है, इसके लिए आपने कोई ज्ञापन या कुछ? हमने अभी 8 फरवरी को RSSMB बोर्ड 200-250 जो युवा थे उन्होंने हमने वहाँ आंदोलन किया था, पूरा मीडिया कवरेज हुआ था। 5 बार बोर्ड में हमने ज्ञापन दे दिया, 5-6 बार हम SOG जाके आ गए, और पूरे मंत्रियों के 2.5 महीने से चक्कर काट रहे हैं, कोई हमारी बात नहीं सुन रहा। हमारी एग्जाम का कोई ऐसा लीक पॉइंट नहीं है, फिर भी उसको SOG में अटका के पटक रखा है। अगर उसका कुछ प्रूफ मिलता है तो उसकी जांच करो, अगर उसका प्रूफ नहीं मिल रहा। अच्छा, एक बात और करता हूँ, गहलोत सरकार जब सत्ता में आई थी उससे पहले उन्होंने कहा था हम बेरोजगारों को भत्ता देंगे, मिल रहा है क्या? कुछ नहीं मिल रहा सर। आपको मिल रहा है क्या भत्ता? नहीं सर, हमको तो कुछ पता ही नहीं मिल रहा है। आपने कुछ अप्लाई किया था क्या? तभी तो मैंने 2 बार अप्लाई किया था, और मैंने दोनों प्रकाश में मेरे को कोई भी भत्ता नहीं दिया गया। अब भी मैं बिना भत्ता का डोल रहा हूँ। आपकी अब क्या मांग है? आप यहाँ क्यों आए? सर 2019 में हमें टेक्निकल हेल्पर भर्ती आई थी 6000 बजट में, दूसरा बजट आने वाला है लेकिन हमारी सुनाई नहीं की जा रही है। अरे दूसरा बजट आने वाला है, इसलिए हमारी वैकेंसी आई नहीं, अब तक वैकेंसी आई नहीं है। हमारी मांग ये है कि जो हमारा एग्जाम हो वो ऑफलाइन हो। पिछली बार 2018 में वैकेंसी आई थी, उसमें क्या हुआ, फर्जीवाड़ा हुआ था, कई ऐसे बंदे लगे थे। अभी मेरे पास है कुछ सबूत, मैं बता सकता हूँ कि वो जो फर्जीवाड़े से लगे थे। तो हमारी उम्मीद यही है, हमारी इन बेरोजगारों की इच्छा है कि जो पेपर हो ऑफलाइन हो और OMR शीट दी जाए, और एक ही दिन पेपर हो, अलग अलग शिफ्टों में नहीं हो। और दूसरी मांग हमारी ये है कि जो मैं आपसे एक सवाल मेरा भी है, सरकार जब कोई सिस्टम बनाती है तो वो अपने सिस्टम का फ़ायदे के लिए बनाती है, आम जनता के लिए फ़ायदे के लिए बनाती है, तो आप उसको ऑनलाइन की बजाय ऑफलाइन क्यों चाहते हैं? सर उसमें आजकल 2018 जितनी ज़्यादा कट ऑफ गई थी, और हम पिछला देखें तो उसमें कम से कम 50, 60, 70 मतलब अंकों का अंतर आया, और ऐसे कई अभ्यर्थी थे जिन्होंने कुछ नहीं आया और वो आज ज्वाइनिंग करें बिजली विभाग में। तो और इसके बाद मैं यही भी कहना चाहता हूँ कि ऑफलाइन होगा तो उसमें हमारी जो OMR शीट दी जाएगी तो उसमें पता चलेगा कि भाई हमने कितने किए हैं, कितने उनका भी, अगर हम RTI के तहत उनकी जांच करेंगे हमें पता चल जाएगा सच्चाई का, कितना फर्जीवाड़ा हुआ है कितना नहीं हुआ है, और इसमें कम चांस होते हैं फर्जीवाड़े होने के लिए। तो यही मैं कहना चाहता हूँ, हाथ जोड़कर उम्मीद है कि मीडिया कर्मियों से और जो भी मेरे साथी हैं वो हमारी जो ये मांग है उसको पूरी करें। और सर दूसरी सबसे बड़ी मांग ये है कि जो बिजली विभाग को प्राइवेट में दिया जा रहा है, अब ये बताओ, अब ये बिजली विभाग को प्राइवेट में दे देंगे तो जो ITI कर रहे हैं परमानेंट, जो गरीब का बच्चा ITI करता है वो कहाँ जाएगा? अरे प्राइवेट तो वैसे ठेके में कंपनी काफ़ी चल रही है, और जो बिजली विभाग को भी अगर आप दे दोगे प्राइवेट ठेके में तो जो ITI किए हुए बंदे हैं वो कहाँ पर जाएंगे? तो ये सोचना चाहिए ऊर्जा मंत्री को या इस सरकार को कि हमारी जो ये जो निजीकरण है उसको बंद करें। देश के प्रधानमंत्री भी अब आप लोगों को नया नाम दे रहे हैं, आंदोलन जीवी। आप लोग आंदोलन कर रहे हैं तो आंदोलन जीवी, क्या आप आंदोलन जीवी हैं? हाँ, हम बिल्कुल आंदोलन जीवी। जब तक आंदोलन जीवी रहेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी। क्यों? हमारे जो बेरोजगारों से हमारे से अत्याचार हो रहा है, तो हम जब तक यहीं रहेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी।
सर 2018 में जो पेपर हुआ था उसमें अत्यधिक फर्जीवाड़ा हुई थी। सीटें किस किस विषय का पेपर? टेक्निकल हेल्पर का जो पेपर हुआ था उसमें स्क्रीनशॉट बाहर निकल आई थी और रिकॉर्डिंग भी बहुत सारी रिकॉर्डिंग की थी। जो पैसे में सौदा हुआ है वे 3 लाख 5 लाख जो में सीट बची है उनकी वीडियो और रिकॉर्डिंग बाहर आ गई थी, वो हमने देखा है। और सर मैं मीडिया को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो कि हमारी आवाज़ पब्लिक तक, सभी नेताओं तक जो, लेकिन नेता तो फिर भी नहीं सुन रहा सर वही तो हमें सवाल करना चाहिए। सर नेता नहीं सुन रहे, सरकार क्या कर रही है? बीडी कल्ला जी सोए हुए हैं, उनको यही पता नहीं कि क्या हो रहा है। यहाँ धूप में गरीब आदमी का बच्चा है यहाँ आकर धूप में पड़ा है और 5 दिन यहाँ हो गए है, तो बीडी कल्ला जी को यह भी पता नहीं कि भाई क्या हो रहा है वहाँ पर। यहाँ 5 मिनट का समय भी बीडी कल्ला हमको बेरोजगार वालों को नहीं दे सकता है क्यों? इतना भ्रष्ट सिस्टम है कि हमको वैकेंसी निकलवाने के लिए भी रोड पे उतरना पड़ता है, आंदोलन करना पड़ता है। जब वैकेंसी का आश्वासन दे देते हैं तो नोटिफिकेशन निकलवाने के लिए भी हमको आंदोलन करना पड़ता है। एग्जाम डेट फिक्स करवाने के लिए हमको आंदोलन करना पड़ता है। एग्जाम हो जाती है तो एग्जाम ज़्यादातर फर्जीवाड़ा होता है, कैंसिल हो जाती है, तो हमको मतलब हर जगह दर दर की ठोकर खा रहे हैं सर हम। अच्छा, आपसे एक सवाल और है। वो बड़ी बड़ी मीडिया जो अपने आप को राजस्थान का नंबर 1 बोलती है, अपने आप को भारत का नंबर 1 बोलती है, वो जरा आप लोगों को सुनने आया है? कोई नहीं आया सर, हमारी बात किसी ने नहीं सुनी। तो आप लोग फिर उनको देखते क्यों जब वो लोग आपकी सुनाई नहीं कर रहे? अपने आप को राजस्थान का नंबर 1 चैनल बोला जाता है, वो यहाँ पर आया है क्या? हमने जो बड़ी मीडिया है, गवर्नमेंट है, हमने सबका बहिष्कार कर रखा है। हमारी मांगे नहीं मानी तो हम सबका बहिष्कार कर रखा है और आगे बहिष्कार करेंगे। हमारी तो यही मांग है कि हमारे ऐसे जांच जल्द से जल्द आए, 2.5 महीना हो गए, मतलब बहुत ज़्यादा प्रताड़ित मान। ये देश के बेरोजगार है जो मानसिक रूप से प्रताड़ित हो चुके हैं। गहलोत सरकार अगर ये कुछ बड़ा कदम उठाए उससे पहले इनकी आपको सुध लेनी चाहिए, अगर एक बार फिर सत्ता में आना चाहते हैं तो। धन्यवाद। राजस्थान की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें DPK न्यूज।